जयपुर डेजर्ट पार्क थीम पर तैयार किशनबाग यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे। किशनबाग जेडी अफसरों के साथ किशनबाग को देख रहे हैं। जयपुर में जैसलमेर धोरों का मिलेगा फील, तो यहां पर किशनबाग में ये तैयार किया गया है। जयपुर डेजर्ट पार्क थीम पर यह तैयार किया गया है किशनबाग। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेडी अफसरों के साथ किशनबाग को देख रहे हैं। जयपुर में जैसलमेर धोरों का फील देने के लिए ये किशनबाग तैयार किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जेडीए के अफसर भी मौजूद हैं। ये किशनबाग तैयार किया गया है जयपुर डेजर्ट पार्क थीम पर और यूडीएच मंत्री यहां पहुंचे हैं, जेडीए अफसर यहां पर मौजूद हैं। जयपुर में अब जैसलमेर धोरों का फील ले सकते हैं। किशनबाग की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जेडीए के तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। दरअसल ये किशनबाग जयपुर डेजर्ट पार्क थीम पर तैयार किया गया है। यूडीएच मंत्री से देखने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। जैसलमेर धोरों का अब जयपुर में फील मिलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है यहां पर, उनके साथ तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और किशनबाग देखने पहुंचे हुए हैं यूडीएच मंत्री। जयपुर डेजर्ट थीम पर इसे बनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी। ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं किशनबाग। जयपुर से लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जयपुर डेजर्ट पार्क थीम पर यह किशनबाग बनाया गया है, जहां पर यूडीएच मंत्री मौजूद हैं। शांति धारीवाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और चर्चा करते नजर आ रहे हैं जेडी ऑफिसर्स के साथ और जानकारी लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। यूडीएच मंत्री की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो पूरा जायजा ले रहे हैं किशनबाग का कि कौन से थीम पर यह बनाया गया है, किस तरह से इसको डेवलप किया गया है और कितना अभी इसमें सुधार बाकी है। ये तमाम मुद्दों पर यूडीएच मंत्री यहां पर डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। जेडी ऑफिसर्स भी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार यहां पर ये जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जयपुर में जैसलमेर धोरों का यहां पर फील मिलेगा। डेजर्ट पार्क की थीम पर यह किशनबाग को तैयार किया गया है, जिसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। ताकि राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसके चलते कई पार्क डेवलप किए गए हैं। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं लवली वाधवा। लवली, क्या कार्यक्रम है और किशनबाग के बारे में थोड़ा बताएं। थीम पर एक नया पर्यटन स्थल जो है वो जयपुर जेडीए ने डेवलप किया है और उसकी तैयारी जो है उसको कामकाज को देखने के लिए जो कह सकते हैं विभाग के जो मुखिया हैं, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, उनके साथ में जो सचिव हैं कुंजीलाल मीणा और जयपुर जेडीए के आयुक्त सचिव, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं
और ये वो मचान का इलाका है जहां पर लोग आ सकेंगे। और ये कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आपको राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की जो पहचान है, जो धोरे हैं, उनकी फील यहां पर आपको मिल सकेगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो जायजा लिया उन्होंने पूरे इस इलाके का, और बहुत जल्दी इसे जनता के लिए भी खोला जाना है। तो उस पर तमाम तैयारियों पर कसरत की जा रही है कि लोग किस तरह से यहां आ सकेंगे। और एक नया पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं, एक नया ये कह सकते हैं कि आपका वीकेंड पे आप यहां आ सकते हैं। और एक इलाके का नजारा भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ का नजारा आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस वक्त आप राजधानी जयपुर में गगनचुंबी इमारतें और जो एलिवेटेड रोड और वो तमाम चीजें देखते थे, वो कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। यानी कि और पीछे की ओर नाहरगढ़ की पहाड़ी आपको संपर्क में आ रही है। तो यानी कि आपको नजारा जो है वो इन सीधी तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। ये तमाम जो लोग हैं, पूरी जो टीम है, उनको लेकर के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल साहब यहाँ पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और कोशिश यही है, जद्दोजहद यही है कि लोगों को क्या दे सकता है, क्योंकि जयपुर जेडीए का जो काम है नगरीय विकास विभाग के अधीन, कि पब्लिक के लिए क्या काम किया जा सके, उस पर यहां पर कसरत की गई है। हम कोशिश करेंगे एक बार धारीवाल साहब से बात करने की। सर, काफी बेहतरीन टूरिज्म। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, चाय ले लो। अच्छा, अभी कॉमन बाइट कराएंगे मंत्री महोदय। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आकर्षण का केंद्र क्या है कि अगर इलाके हम की तस्वीरें आप बात देखने की करें, कोशिश कीजिए किस तरह से। देखिए, आकर्षण के केंद्र की जहां तक हम बात करें तो यहाँ पर जो वनस्पति है, जो पत्थर में, यानी कि जो जैसलमेर के धोरों के इलाकों में उड़ने वाली जो वनस्पति है, जो गोडावण और तमाम ऐसे जानवर हैं जिनको संरक्षित किए जाने की जरूरत है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। ये बताने की कोशिश की गई किस तरह से इनको संरक्षित किया जाए। इन सब के लिए ये इनका घर है, और इस घर में एक पिकनिक स्पॉट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जयपुर जेडीए ने। पीछे की ओर आपको शहर नजर आएगा, कोशिश करेंगे यासीन आपको दिखाने की, पीछे की ओर शहर दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो वनस्पति, जिस तरह की वनस्पति को पत्थर पे नीड होती है, जिस तरह की वनस्पति को यहाँ नीड होती है, उस ठीक उसी तरह की वनस्पति जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यासीन कि किस तरह से इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया है। पूरी हरियाली जो है वो आपको नजर आएगी दूर दूर तक। यहाँ की तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पर्यटन स्थल जिसे कह सकते हैं, इसे जयपुर के धोरे कह सकते हैं, ये आम जनता के लिए तैयार किए गए, और जनता यहाँ पर आ सकेगी, अपना पिकनिक स्पॉट कर सकेगी। जिसको एडवेंचर फील लेना है उसको शहर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एडवेंचर फील जो है वो आसानी से लिया जा सकेगा। और इस पूरे इलाके को इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो पुरानी जो वस्तुएं हैं, पुरानी जो लकड़ियां हैं, उनको उपयोग करते हुए जो है वो यहाँ पर आप देखिए मचान आपको दूर से नजर आएगी। यानी आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि इस वक्त हम लोग जयपुर से सीधा जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जैसलमेर धोरे के इलाकों में जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको शहर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे सहयोगी कैमरामैन यासीन आपको कोशिश करेंगे, जद्दोजहद कर रहे हैं वो। लवली, ये बिल्कुल क्योंकि शहर के बगल में आप बता रहे हैं, कितने इलाके में फैला है ये किशन बाग, और आम लोगों की अगर बात करें तो कब से उनको एंट्री मिलेगी? देखिए, अभी इसका डिसीजन जो है वो यूडीएच मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। लेकिन फिलहाल यही जद्दोजहद है कि किस तरह का ये किशन बाग होगा, यहाँ पर कैसे लोग आ सकेंगे, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ के इंतजाम हैं। इन तमाम चीजों को देखने के लिए ही यूडीएच मंत्री और अपनी टीम के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और पिछले 1 घंटे से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, क्या कुछ खास है। और आज यहाँ मचान पर, यानी आप देखिए शहर से कितना दूर हम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, इस मचान पर। और यहाँ पर जो है वो यूडीएच मंत्री खुद भी और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहीं पर बैठक की जा रही है कि किस तरह से तैयारी की जाए। आप तो तस्वीरें देखिए, कितनी जबरदस्त तस्वीरें जो है, हरियाली की तस्वीरें, जिसे देखने के लिए राजस्थान में लोग आते हैं। आमतौर पर जो धोरों का फील है वो यहाँ मिलेगा। सैंड ड्यून्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। पीछे की ओर एक निजी संस्था है, उसे इसका कामकाज का जिम्मा जो है वो यहाँ पर सौंपा गया है। लेकिन अगली सवाल ये भी है कि जयपुर में इतने टूरिस्ट स्पॉट हैं, मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो क्या ये उतना आकर्षण का केंद्र बन पाएगा टूरिस्ट के लिए जितने की वो ऑलरेडी हैं? अब देखिए यहाँ पर एंट्री शुल्क क्या होगा, किस तरह से होगा, इसे किस तरह से डेवलप किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर अभी जो है वो अंतिम निर्णय होना बाकी है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि इस स्पोर्ट को भी यहाँ पर वो किया जाए। और वहाँ भी जो है वो मंत्री धारीवाल जो है वो कुछ कह रहे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। अभिषेक भैया, लो मैं आ जाता हूँ, बोल। नहीं, हम दिख रहा है। ठीक है, बोल।
सर आज एक नया भाई ये जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़ा अद्वितीय काम किया गया है। रेतीले ट्यूबों पर जिस प्रकार से जो है उन्होंने इस पे दिखाया है कि रेत से किस प्रकार से तो चट्टान बनी और उस चट्टान के क्या क्या यूज हुए, किस तरीके का यूज हुए उसके, तथा रेगिस्तान में जो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो वनस्पतियां वहां पर उगी वो यहाँ पर उगाई गई हैं। ये 250 बीघा में जो किशन बाग बनाया गया है 250 बीघा में है। 250 बीघा में करीब करीब 12-13 करोड़ इस पे खर्च हुआ है। लेकिन अद्वितीय चीज है ये, भारत में मेरा ख्याल है कि रेतीले टीबों पर बना हुआ एक पहला और अपनी किस्म का एक जो है वो उस तरीके का बाग होगा। ये पूरे देश में आपको इस तरीके के रेतीले टीबों पर बना हुआ ऐसा कोई पार्क नहीं दिखेगा आपको। तो ये जो बाग है जिसमें लाखों प्रजातियों के जो है पौधे लगाए गए हैं, जो प्रजातियों की पौधे यहाँ पर उगते नहीं थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में उगते थे, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उगते थे, और वो पत्थर जो अरबों साल पहले जो है वो जो पत्थर रेत से बना, किस प्रकार से समुद्र की जो है क्रिया की वजह से जो वो पत्थर बना, वो तरह तरह के पत्थर, अलग अलग पत्थर, जिसमें आयरन है, किसी में मैग्नीज है, किसी में क्या है, किसी में क्या है, इस तरीके के जो वो युक्त पत्थर वो पत्थर भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इसको देखने वाले जो लोग आएंगे उनको एक एक चीज़ के लिए जो है पूछना नहीं पड़ेगा, सब पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या किस प्रकार का तो ये पौधा है, कि कहाँ पर उगता था और कहाँ लगाया गया है, किस प्रकार की ये चट्टानें हैं जो कहाँ निकलती थी और कहाँ लगाया गया है, किस प्रकार से ये चट्टानें बनी हैं, ये सब बातें इसमें दिखाई गई हैं। एक बिल्कुल अलग किस्म का जो है ये बाग बनाया गया है। तो मैं तो जिन लोगों के द्वारा ये बाग बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये जिस प्रकार जयपुर में आने वाला पर्यटक आमेर का किला देखेगा, हवा महल देखेगा, म्यूजियम देखेगा, मैं ये समझ करके चलता हूँ कि अगर उसको पास प्रचार की सामग्री पहुँच गई तो किशन बाग नाम की भी एक चीज़ यहाँ पर है, तो इसको देखे बगैर जा नहीं सकेगा कोई भी पर्यटक। प्रचार किस तरह से? प्रचार अब होगा, प्रचार जब ओपन करेंगे चीफ मिनिस्टर इसको, तब जब प्रचार चालू होगा इसका कि जयपुर में क्या चीज है, किशन बाग क्या है, तो इसके जिस हाँ लोग जैसलमेर बाड़मेर जाना भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसलमेर बाड़मेर जाना भूल जाएंगे, लेकिन उनको जैसलमेर बाड़मेर से भी एक बड़ी छवि नजर आएगी। जो चीजें जैसलमेर में हैं, जैसलमेर के जंगलों में जो चीजें उगती हैं, रेतों की टीबों पे जो उगती हैं, वो तो लगाई गई हैं यहाँ पर, लेकिन जो चीजें जैसलमेर में अवेलेबल नहीं है, बाड़मेर में अवेलेबल नहीं है, वो भी लगाई गई हैं यहाँ पर। सर ये भी दावा किया जा रहा है कि देश ही नहीं पूरे विश्व में इस तरह का एकमात्र ऐसा पार्क है। भाई मैं ये तो नहीं कह सकता, मैंने विश्व का भ्रमण नहीं किया, लेकिन सर आपके जो जेडीए के जो अधिकारी है वो ये दावा करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे कभी इस प्रकार का कोई रेतीले टीबों पर विकसित इतना बड़ा पार्क जिसमें ये मुझे हर तरह की वनस्पति मौजूद हो, खासतौर पर कुछ वनस्पतियां भी हैं जिनका कोई पता ही नहीं है लोगों को कि किसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सर मुख्यमंत्री जी कब जनता को सौगात देंगे सर इसकी? मुख्यमंत्री जी से तारीख मांगी है, वो जैसा भी वो तारीख देंगे, निकट भविष्य में तारीख देंगे, दिवाली से पहले मान लें। उम्मीद ही है। मंत्री जी आसपास एक डंपिंग यार्ड भी है, क्या उसको भी यहाँ पर शिफ्ट करने की उसको देखते हैं, देखे क्या हो सकता है उसका। निश्चित तौर पर थोड़ा सा अगर इधर उधर आगे चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर फेंसिंग के बाहर भी काफी जमीन पड़ी है जिस पर अतिक्रमण होने के चांस है, तो उसकी भी कोई प्लानिंग है सर? जहाँ पर अतिक्रमण होने के चांसेस है उनको तो रोकने का पूरा वैसे भी प्रयत्न किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर होगा तो इसको भी दिखवा लिया जाएगा। सर प्रवेश के लेकर के क्या कहेंगे जनता जो अभी इस वक्त आपको सुन रही भाई है? ये एजुकेशन पॉइंट है एक तरह से बच्चों का। जो 12वीं तक का बच्चा है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि अगर उसको तो बाकायदा यहाँ पर दिखाया जाएगा, उससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। स्कूल वालों को बाकायदा जेडीए अपना इनविटेशन भेजेगा कि आप अपने बच्चों को लेकर के एक बार इसको दिखाइए। तो ये उनकी शिक्षा, जो वनस्पति के प्रति शिक्षा है, चट्टानों के प्रति शिक्षा है, रेत के प्रति जो शिक्षा है कि किस प्रकार से रेत से क्या क्या चीजें बनी, किस प्रकार से बनी, फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ आज के अरबों साल पहले, तो ये सब चीजें दिखाने के लिए जो है जेडीए हर स्कूल वालों को एक विजिट करवाएगा डेफिनेटली यहाँ पर, ताकि बच्चों की एजुकेशन का जो है
अपडेट हो जाए बच्चे। मंत्री जी, आपने कहा टूरिस्ट प्लेस बनेगा बड़ा, लेकिन यहाँ से कुछ जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कच्ची बस्ती भी दिखती है और अतिक्रमण भी तो दिखता ये है। तो सब जगह दिखती है, तो ये लोग देखेंगे ना कि पास में कच्ची बस्ती है, लेकिन आज ये कितनी बढ़िया चीज बनी है। क्या दिक्कत है? कच्ची बस्ती तो यहाँ क्या आपको देश के किस शहर में कच्ची बस्ती नहीं है? किस शहर में कच्ची बस्ती नहीं है? देखेंगे, देख लेंगे लोग, देख लेंगे तो क्या लेकिन है? उस कच्ची बस्ती के लोगों को शिफ्ट करने के लिए राजीव अरे आवास वाह, है, वो कच्ची pending बस्ती चल पे रहा है मत ना। जाओ यार, आप किशन बाग पे आओ। Pending। सर यहाँ के प्रवेश चार्जेस वगैरह कुछ डिसाइड किए गए हैं अभी फाइनल है? अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ लोकल वो टोकन रखेंगे हम, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं रखेंगे इसको। हाँ, इसको पॉपुलराइज करना है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेंटेनेंस का जिम्मा मेंटेनेंस का जुम्मा एक पार्टी को दिया है, जिसने जो मेरा है राम जोधा सोसाइटी है। हाँ, राव जोधा सोसाइटी है, जो जोधपुर में भी मेहरानगढ़ वगैरह का सबका काम देख रही है, और ये सारा सब कुछ वही मेंटेनेंस करेगी इसका। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को आपने सुना, और उन्हें किशन बाग के बारे में पूरा डिटेल में बताया और किस तरह से यहाँ पर तमाम चीजें और वनस्पतियां देखने को मिलेंगी लोगों को आने वाले दिनों में। हमारे संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़े हैं। लवली, क्या माना जाए कि सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी? देखिए, सरकार का मोटो इस प्रोजेक्ट पर राजस्व प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी ये स्पष्ट किया कि शुल्क जो होगा विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क रखा जाएगा। जो 12वीं तक का जो विद्यार्थी, उन्हें जेडीए इनवाइट करेगा, उन्हें बुलाएगा, वो यहाँ आकर के जो बॉटनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ देख सकेंगे। इससे पहले बॉटनिकल का एक बहुत बड़ा और बेहतरीन गार्डन द्रव्यवती की बम्बाला पुलिया पर भी बनाया गया है, तो वनस्पतियों का ज्ञान जो है वो यहाँ पर अपरंपार मिलेगा, खूब सारा ज्ञान यहाँ पर मिल सकेगा। और शहर के बीच में इस स्थान को डेवलप करने के पीछे सरकार की मंशा जो थी, उन्होंने भी वो साफ किया कि नया स्पोर्ट भी मिला लोगों को, और जो जमीन लोग अतिक्रमण की चपेट में आती है उस पर पूरा फोकस है सरकार का, और नजर भी है कि किसी भी तरीके से सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण ना हो। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो टूरिस्ट आएगा, जब ये टूरिस्ट की जो विजिटर लिस्ट होगी, विजिट लिस्ट होगी, उसमें जब इसका नाम दर्ज हो जाएगा तो जाहिर तौर पर देश ही नहीं बल्कि विदेश का टूरिस्ट भी जो है वो यहाँ जो जयपुर आने वाला टूरिस्ट है उसके लिए एक नई डेस्टिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब किस तरह से इसे शुरू किया जाता है, कब मुख्यमंत्री इसकी सौगात देते हैं, इसका सबको बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि यूडीएच मंत्री ने जिस तरह से तमाम चीजों को बताया उससे ये स्पष्ट हो गया, जिन्होंने भी इस तस्वीर को देखा होगा, कि आखिर अब कब खुलेगा किशन बाग। अब सब लोगों का ये इंतजार होगा कि अब कब खुलेगा किशन बाग, तो अब उस पर लोगों की नजर रहेगी, और जल्दी मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो इसकी सौगात जनता को देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े इलाके में इसे डेवलप किया गया। फिर से मैं एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जैसलमेर जैसे जो धोरे जो जयपुर में आपके लिए बनाए गए हैं, उनकी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इन्हें जो तैयार जो है वो किया गया है, और यहाँ पर जो किस तरह की पगडंडियां तैयार की गई है पत्थर के हिसाब से, पुरानी, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इसे आज ही तैयार किया गया, सब कुछ पुराने तरीके का नजर आएगा आपको। और चारों तरफ जो है गगनचुंबी पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं दूर दूर तक, जो इसे अरावली की पर्वत श्रृंखला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जयपुर की नाहरगढ़ की पर्वत श्रृंखला है, और उसका नजारा आप देखिए कि कहां तक वॉकवे बनाया गया है।